आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? देखो, अर्थ का अपना एवरेज टेम्परेचर होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब अर्थ का टेम्परेचर उसके एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। फर्स्ट कॉज है ग्रीन हाउस गैसेस। देखो, होता क्या है, जब सन से हीट एनर्जी अर्थ पर आती है तो उसके बाद जो अर्थ की सरफेस है इस हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, ताकि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाए। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इस हीट एनर्जी को अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होने को क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये है कि पेड़ों को काटा जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन आ गई है। अब प्लांट्स क्या करते हैं? देखो, जो हीट एनर्जी सन से आती है प्लांट्स उसको यूज़ कर लेते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स हीट एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बना रहता है। लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है अर्थ पे जो इस हीट एनर्जी को यूज़ कर ले। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हीट एनर्जी को अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर रही है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। थर्ड है इंडस्ट्रियल गैसेस एंड जो थर्मल पावर प्लांट से जो गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनकी वजह से भी अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन आ रही है। नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स को जलाने पर भी अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब फॉसिल फ्यूल कौन से हैं? कोल, पेट्रोल, डीजल। इनको जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसकी वजह से अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है कौन सी गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? उनमें है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफेक्ट होते हैं? देखो, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा, अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगे। क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे तो क्या होगा, ड्रॉट की कंडीशन एंड फ्लड की कंडीशन आएगी, मतलब सूखा भी हो सकता है और बाढ़ भी आ सकती है। थर्ड है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। अब ग्लेशियर्स में बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं, ठीक है। होता क्या है, अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स की लाइफ डिस्टर्ब होगी और हो सकता है कि वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स एक्सटिंक्ट भी हो जाएं। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जो एग्रीकल्चर पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा। एग्रीकल्चर पैटर्न चेंज होगा तो क्या होगा, खाने की कमी हो जाएगी एंड लोग भूख से मरने भी लगेंगे। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ह्यूमंस एंड एनिमल्स में बहुत सारी डिजीज भी आ सकती हैं, जैसे स्किन कैंसर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हमने अभी पढ़ा था कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन क्या था? प्लांट्स को काटा जाना। अगर हम प्लांट्स को लगाएं यानी कि रिफॉरेस्टेशन हो तो क्या होगा, जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूटिलाइज कर लेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, जिसकी वजह से अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा और ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये प्राइमरी गैस है जो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल, इनका कम से कम यूज़ करना ताकि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कम किया जा सके। उसके बाद है उन व्हीकल्स का यूज़ कम करना जिनमें पेट्रोल एंड डीजल यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर पेट्रोल एंड डीजल जिन व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है उनको कम यूज़ करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है पेट्रोल डीजल के कंबशन पे वो भी कम रिलीज़ होगी और इस तरह से भी ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है उन प्रोडक्ट्स का यूज़ कम से कम किया जाना चाहिए, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो, जितने भी जो डिओड्रेंट्स होते हैं ना उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है और हम डिओड्रेंट्स का यूज़
रेगुलर करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, वो हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है।